वेलकम टू फिलो। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। आई कैन गारंटी अगले 5 मिनट में आप लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जान जाओगे और जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप बहुत इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड 2 रेज़ टू द पावर 5, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? 2 की पावर 5 बड़ा होगा, ऑब्वियसली 2 की पावर 5 बड़ा होना चाहिए 2 की पावर 3 से। एंड अगर मैं आपसे पूछूं 1/2 की पावर 3 एंड 1/2 की पावर 5, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? तो आपका आंसर होना चाहिए 1/2 की पावर 3 बड़ा होगा 1/2 की पावर 5 से। तो इसका मतलब ये है कि बेस जब 1 से बड़ा होगा तो जिस नंबर के ऊपर बड़ा पावर रेज किया जाएगा वो नंबर बड़ा होगा और जिस नंबर के ऊपर छोटा पावर रेज किया जाएगा वो नंबर छोटा होगा। और अगर बेस 1 से छोटा है, बेस अगर 1 और 0 के बीच में है, तो बड़ा पावर अगर मैं रेज करूंगा तो वो नंबर छोटा होगा। तो यहीं से हमारा फर्स्ट रिजल्ट बनेगा a की पावर x अगर a की पावर y से बड़ा है, तो अगर a 1 से बड़ा है तो जिस नंबर के ऊपर बड़ा पावर रेज किया जाएगा वो नंबर बड़ा होगा, जिस नंबर के ऊपर छोटा पावर रेज किया जाएगा वो छोटा होगा। तो x y से बड़ा आना चाहिए। और अगर a 0 और 1 के बीच में है तो उल्टा होगा, a की पावर x बड़ा है तो a के ऊपर जो पावर रेज किया जाएगा वो पावर छोटा होगा, तो x शुड बी लेस देन y। ये रिजल्ट अगर आपको समझ आया है तो log का रिजल्ट बहुत इजीली आप समझ सकते हो। अच्छा, log जो होता है, log इज जस्ट रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। log of x to the base b अगर ग्रेटर है log of y to the base b से। अब बेस अगर हमारा 1 से बड़ा होगा तो log का वैल्यू अगर बड़ा आ रहा है तो उसका जो इनपुट है, जो आर्गुमेंट है, वो भी बड़ा होना चाहिए। अब log of x to the base b अगर ये बड़ा नंबर है, इसके लिए इनपुट x है और बेस b है। log of x to the base b अगर बड़ा है log of y to the base b से, तो log of x to the base b का जो इनपुट है x, वो बड़ा होना चाहिए y से, तो x शुड बी ग्रेटर देन y। और बेस अगर 0 और 1 के बीच में होगा तो उल्टा होगा, जिस log का वैल्यू बड़ा है उसका जो इनपुट है वो छोटा होगा, तो x का वैल्यू शुड बी लेस देन y। थर्ड रिजल्ट समझना थोड़ा सा मुश्किल है। आप ऐसे देखो, log of x to the base b अगर c से बड़ा है तो इसको आप ऐसे देखो कि log of x to the base b अगर ये c के इक्वल है तो यहां से हम क्या लिखते हैं, आर्गुमेंट जो होता है, इनपुट जो होता है, दैट इज x। x हमें कैसे मिलेगा? बेस के ऊपर अगर मैं c को पावर में रेज करूं तो x जो होगा वो b की पावर c के इक्वल आता है। log of x to the base b अगर c के इक्वल कब बनेगा? जब हमारा जो इनपुट x है वो b की पावर c के इक्वल बने। अब log of x to the base b का जो वैल्यू है वो c से ज्यादा आना चाहिए, तो log of x to the base b का वैल्यू c से ज्यादा तब आएगा जब हमारा जो इनपुट है वो b की पावर c से ज्यादा होना चाहिए। ये बात तब वैलिड होगी व्हेन b इज ग्रेटर देन 1। और b अगर लेस देन 1 आ जाए, b अगर इन बिटवीन 0 एंड 1 आ जाए, तो x का वैल्यू फिर b की पावर c से छोटा आना चाहिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो x अगर b की पावर c के बराबर है तब तो log of x to the base b c के इक्वल है। अब x का वैल्यू जब आप b की पावर c से इंक्रीज करोगे तो log of x to the base b का वैल्यू भी c से इंक्रीज होगा। ये बात वैलिड कब होगी? व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1। तो बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो x का वैल्यू b की पावर c से ज्यादा आना चाहिए, और बेस अगर इन बिटवीन 0 1 है तो x का वैल्यू b की पावर c से छोटा होना चाहिए। ये तीन रिजल्ट अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं तो log से रिलेटेड लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है log of x minus 1 to the base 2 is greater than or equal to 3। यहाँ पे log का इनपुट हमारे पास है x minus 1, log का बेस है 2। यहाँ पे आप देख सकते हो जो बेस हमारे पास है 1 से बड़ा है। log of x minus 1 to the base 2 का वैल्यू अगर 3 के इक्वल होता है तो x minus 1 जो इनपुट है वो 2 की पावर 3 के इक्वल आना चाहिए था। अब यहाँ पे log का जो वैल्यू है वो 3 से इंक्रीज हो गया है, तो हमारा इनपुट भी इंक्रीज होना चाहिए। इनपुट इंक्रीज इसलिए होना चाहिए क्योंकि बेस हमारा 1 से बड़ा है, तो x minus 1 का जो वैल्यू है दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3। x minus 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 8, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। x का जो वैल्यू है वो 9 से लेके इंफिनिटी तक लाई करेगा। 9 इंक्लूड करना है इसीलिए 9 पे हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से log के ये जो रिजल्ट्स हमने लिखे हैं, इन रिजल्ट्स को यूज करके आप लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, और इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप फिलो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।